जय हिंद। हम लोग इस सरस्वती बैच में अभी तक एक चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी का पार्ट 1 आ चुका है। डिविजिबिलिटी पार्ट 1 के बाद हम लोग पार्ट 2 आज ले आएंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। एक ऐसी यूनिक है, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि एक सिर्फ आप नंबर देखते ही बता देंगे कि ये 7 से डिविजिबल है, फिर 11 से या फिर 13 से। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे 0 का, 1 का, 2 का और 3 का, 4 का, 6, 8 का और 9 का। इन सब के डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग अच्छे समझ चुके हैं। अब आज टर्म है हमारा 7, 11 और 13 का। 7, 11, 13 में एक बहुत बड़ा यूनिक नंबर होता है। इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 5, 0, 0, 5 ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है। ठीक, 5, 6, 7, 5, 6, 7 हम क्वेश्चन में आ जाए आपके कि ये जो 6 अंकों का नंबर है, ये 7 या फिर 11 या फिर 13 या फिर तीनों से या फिर 7 या फिर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये डिविजिबल होगा। ये चीज़ हम 2 सेकंड में कैसे बता दे रहे हैं। इस सफ़र को अभी हम लोग आगे लेकर चलते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आप लोग भी 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। नियम क्या होता है कि सबसे पहले 7 और 11 और 13 का हम लोग देखेंगे। उसमें से 11 का एक पर्टिकुलर नियम होता है, उसको देखते हैं कि कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये सब चीज़ कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। मान के चलिए कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर है हमारा, ये कोई नंबर है। इसको सबसे पहले हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का इसके 11 का पर्टिकुलर नियम क्या कहता है कि जो इसके इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक से शुरू करते हैं एक एक नंबर छोड़ के। 5 के बाद 7, 7 के बाद 3। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं है तो यहीं पर रास्ता ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं इकाई के अंक के बाद से 6 के बाद 8, 8 के बाद 5। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक नंबर को पकड़ के, इकाई के अंक को पकड़ के एक एक नंबर कूद रहे हैं। एक प्रकार से एक नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर पे कूद रहे हैं। उसी तरह दूसरे दहाई के अंक को पकड़कर एक एक नंबर छोड़कर कूद रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि क्या है कि ये इस जो प्लेस पे सारी वैल्यू हैं, इनको क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या है, 5, 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15 आ गया। अब इस दहाई के अंक से जो पकड़ के उछले थे इसको देखते थे हम। 8, 6, 14, 14, 5, 19। ये क्या हो गया, 19। अब देखिए ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये चिन्ह है डिफरेंस का। देखिए डिफरेंस और माइनस करने में काफ़ी अंतर होता है। इसको समझाते हैं आपको, डिफरेंस और माइनस में अंतर क्या होता है। हम आपसे बोल दें कि 2 और 3 का डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे, डिफरेंस इसमें है 1 का। हम आपसे कह दें कि 2 से -3 करिए तो -1 आंसर आएगा। ये डिफरेंस और माइनस का अंतर होता है। ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। कहीं कहीं पर पूछ लेता है डिफरेंस और कहीं पर माइनस। तो माइनस का चिन्ह तो ये होता है, लेकिन डिफरेंस का चिन्ह ये होता है। तो हमको यहाँ पर डिफरेंस लेना है, ना कि माइनस। देखिए इकाई के अंक से शुरू हुए और एक एक अंक छोड़कर दूसरे अंक पे कूद रहे हैं, और दहाई के अंक को पकड़े तो उसके बाद एक एक अंक छोड़कर दूसरे अंक पे कूद रहे हैं। तो देखिए इन वाली वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 5, 5, 7, 12, 3, 15 हो गया। 8 और 6, 14, 14, 5, 19 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक, डिफरेंस दोनों का क्या आ जाएगा, 4। अब 4 को देखते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, लेकिन 4 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है वो 11 से नहीं कटेगी पूरी। सपोज करिए कि इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाता, मान के चलिए कि अगर इसका डिफरेंस क्या आ जाता, 0 आ जाता, या फिर 11 आ जाता, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती। दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
दूसरे एग्जाम्पल्स में समझते हैं क्या होता है। जैसे आपसे कोई नंबर बोल दें हम कि 5 3 2 0 7 और 9, इस नंबर के 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करनी है कि इकाई के अंकों को पकड़िए, एक एक अंक छोड़कर उछाल मारिए। देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो गया। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, 7 2 9 9 5 14। अब फिर इसका डिफरेंस निकालना है, क्या हो गया 14 और 12 का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। अब देखिए 2 क्या 11 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। ठीक, अब मान के चलिए यहाँ पर क्या हो गया 9 और 0 9 9 3 12 हो गया, 7 2 9। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई अंक क्या होता 3 होता, सपोज करिए यहाँ पर कोई अंक 3 होता। तो अब जोड़िए क्या है 9 0 9 9 3 12। ठीक, इसका डिफरेंस निकालिए 7 2 9 9 3 12। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया। तो अब ये संख्या, अब देखिए 0 होती है किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाती है। तो अगर ये 11 से डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। तीसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 7 9 8 3 5 6 0 1। ये आपके सामने कोई भी नंबर आ गया, एग्जाम में आपके कोई नंबर आ गया, ये आपसे पूछा कि क्या ये 33 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 33 से डिविजिबल होने के लिए ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 3 का नियम क्या बताए थे कि 3 3 वहाँ पर काटते जाइए। अगर 3 का गुणज में वो जो अंक हैं अगर कटते जा रहे हैं तो वो 3 से कट जाएगी। लेकिन मेन हम लोगों को चेक क्या करना है 11 का। अब देखिए 11 का चेक करते हैं, क्या करते हैं इकाई का अंक उठाइए, एक एक अंक छोड़कर जोड़ते जाइए। 6 1 7 7 3 10 10 9 19। उसके बाद दहाई के अंक को पकड़िए, उसके बाद एक एक अंक उछाल मारिए। 0 5 0 5 हो गया, 5 8 13 हो गया और 13 7 20 हो गया। अब इसका डिफरेंस क्या आया 19 और 20 का डिफरेंस क्या है 1 है। तो अब ये, लेकिन ये संख्या अब देखिए 1 11 से नहीं कट रहा, 1 जो है 11 से नहीं कट रहा, इसलिए ये 11 से संख्या नहीं कटेगी। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई संख्या होती, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होती, कोई भी संख्या होती 7 9 8 3 5 6 और 0 2। तो अब देखिए ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए 6 2 8 8 3 11 11 9 20 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इस अंकों को पकड़ के देखते हैं कि यहाँ 5 पे आए, फिर एक अंक छोड़ के 8 पे आए, एक अंक छोड़ के 7 पे आए। 5 0 5 5 8 13 और 13 7 20। अब देखिए 20 और 20 का डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए 0 क्या है 11 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 11 से क्या है डिविजिबल हो गई। तो उम्मीद है कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर्टिकुलर आपको समझ में। अब मेन बात आइए, ऐसा कोई रूल देखते हैं कि जिससे हमको पता चल जाए कि कोई भी संख्या 7 से कट रही है कि 11 से कट रही है। एक नियम लगाने पर हमको पता चल जाए कि ये 7 से कट रही है कि 11 से कट रही है या फिर 13 से कट रही। हो सकता है 7 और 11 दोनों से कट रही हो सकता है 13 और 7 दोनों से कट रही हो सकता है 13 और 11 से कट रही हो। आइए इस नियम को पढ़ते हैं। यह नियम बहुत ही अच्छा है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम का वो समय नहीं रह गया है कि आपसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे, 5 का पूछे, 8 का पूछे, 16 का पूछे। ये सब अब कंपटीशन में नहीं रह गया। अब कंपटीशन में आता है सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा 7 11 और 13 का। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। मान के चलिए आपसे कोई भी संख्या दे दिया, आपको कोई संख्या दे दिया, अब आपसे पूछ लिया कि ये 91 से डिविजिबल है कि नहीं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये 91 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 91 से तभी डिविजिबल होगा जब 7 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए। अब आप सबसे पहले 13 को निकालें, फिर 7 का निकालें,
तो इसमें समय लगेगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम में इतना समय नहीं होता। अब हम लोग ऐसा नियम पढ़ते हैं कि एक नियम पढ़िए, उसमें से आपको तुरंत पता चल जाए कि ये संख्या 13 से भी डिविजिबल है, कि 7 से डिविजिबल है, या फिर 11 से डिविजिबल है, या फिर 13, 7 दोनों से। अगर 13, 7 दोनों से डिविजिबल होगी तभी 91 से डिविजिबल होगी। आइए इस नियम को देखते हैं। मान के चलिए आपके सामने कोई संख्या आ गया एग्जाम में 5, 3, 2, 0, 9, 1, 7, 3। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप आंसर आप लोग दे लेंगे। देखिए 7, 11, 13 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7, 11, 13 की विभाज्यता का नियम क्या है कि सबसे पहले कितने भी अंक का नंबर हो उसमें हम लोग 3, 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3, 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है। देखिए जोड़ा जहाँ तक बने, वरना उसके आगे अगर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 0 लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाएं तरफ 0 लगाने से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी संख्या आपके सामने है, 7, 11, 13 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से क्या करेंगे संख्या में कि 3, 3 का क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। अब फिर वही बात कि पहले पेयर से शुरू करते हैं और दूसरे पेयर को छोड़कर सीधे तीसरे पे जाते हैं। अब यहाँ पर आगे कोई होता तो चौथे को छोड़कर सीधा 5वें पे जाते। मान के चलिए इसके आगे भी कोई संख्या होती तो सीधे चौथे को छोड़कर सीधे 5वें पे जाते। ठीक, अब क्या करते हैं कि दूसरे वाले नियम, दूसरे वाले ट्रिपलेट को पकड़ के चौथे पर आते, चौथे से यहाँ पर छठवें पे आते। लेकिन इतना बड़ा नंबर आपके एग्जाम में नहीं देता है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए 3, 3 का क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। 3, 3 का ट्रिपलेट बनाइए और एक एक ट्रिपलेट को छोड़कर आपस में जोड़ लीजिए। इसको इससे जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ने पर क्या आएगा? 3, 3, 6, 7, 5, 12, 1 और 2। संख्या क्या आ गई इसको जोड़ने पर? 226। अब मान के चलिए इधर भी कोई 3 अंक लिखा होता तो इसको भी इससे जोड़ते। अब कोई अंक नहीं लिखा है तो उसको पड़ा रहने दीजिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा आगे नियम क्या करेंगे कि ये जो नंबर, इसको जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होगा उसको इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। 209 लिखा है क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, 209 लिखा है तो इसका डिफरेंस क्या होगा? देखिए ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, इससे इसको घटाएंगे तो यह 6 से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, 16 से 9 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 पूरा उतर आएगा, यहाँ पर क्या है? 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है, जो संख्या आएगी यहाँ पर, जो संख्या आएगी, अब इसको देखते हैं 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। 17 7 से कटता है? नहीं कटता। 11 से कटता है 17? नहीं कटता। 13 से कटता है? नहीं कटता। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो ना 7 से कटेगी, ना तो 11 से कटेगी, ना फिर 13 से कटेगी, ना तो ये 7, 11, 13 के किसी मल्टीपल से कटेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 7, 11, 13 से नहीं कट रही है तो ये 77 से भी नहीं कटेगी, और ये 13, 7, 91 से भी नहीं कटेगी, और 11 33, 11 33 हो जाएगा, 11 1 11 3 14, 143 से भी नहीं कटेगा ये नंबर। ठीक, तो कहने का मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि इनके मल्टीपल में, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि इनके मल्टीपल में किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो सीधा 7, 11, 13 का निकाल के चेक कर लीजिए। कैसे निकालेंगे? कोई भी संख्या दी गई है तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं? ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट बनाते हैं 3, 3 का पेयर। उसके बाद एक ट्रिपलेट से शुरू करते हैं तो एक ट्रिपलेट को छोड़कर आपस में सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई होता तो यहाँ पर भी जोड़ लेते। देखिए इनको जोड़ने पर क्या आया? 3, 3, 6, 7, 5, 12, 1, 1, 2 आ गया। सपोज करिए इसके आगे भी कोई नंबर होता तो इसको भी जोड़ लेते। कोई नंबर नहीं है तो 209 ही पड़ा रहने दीजिए। अब दोनों को क्या किए? डिफरेंस निकाले। 226 और 209 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 17। अब 17 को चेक कर ले रहे हैं कि 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से, किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए 17 जो है ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना तो 13 से कटेगा। अब आइए उस डाटा को लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, एमटीएस में, यूपी पुलिस में, या फिर स्टेट लेवल एग्जाम में, या फिर आपके पेट में। ऐसे सीधे डिविजिबिलिटी के उस पर
पूछ लेता है। देखिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम वाले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपका डाटा है 0011/264, 0011/264। ये आपके स्टेट लेवल एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको चेक करना है कि ये 7 से कट रहा है। ऑप्शन आपके पास आ जाए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, मान के चलिए ये 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से कट रहा है या फिर नन, किसी से भी नहीं कट रहा है। नन किसी से भी नहीं कट रहा। देखिए आप में क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये बताइए ऑप्शन, ये 7 से, ये संख्या 7 से कट रही है कि 11 से कि 13 से कि किसी भी संख्या से नहीं। तो आइए देखते कैसे चेक करेंगे। हमने क्या बोला कि सबसे पहले ट्रिपलेट बना लीजिए आप, 3-3 नंबर का ट्रिपलेट बना लीजिए। उसके बाद क्या बोले कि पहले ट्रिपलेट से शुरू करिए, एक एक को छोड़कर जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 64, इस ट्रिपलेट में क्या है, सिर्फ एक है, तो 64 एक 65 हो जाएगा। ठीक, अब 65 के बाद क्या, ये यहाँ दूसरे ट्रिपलेट में क्या है 120। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 120 ही पड़ा रहने देंगे, 120 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, 65 और 120 का डिफरेंस निकालना है। कैसे होगा? देखिए 65 घटाइए इसमें से, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो 11 में से 6 जाएगा तो 5। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस करने पर, यहाँ पर इसको आपस में जोड़ने पर, उसके बाद डिफरेंस निकालने पर रिजल्टेंट क्या आया 55। अब इसको चेक करिए, 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से कट रहा है। देखिए 55 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है, यस 11 से कट रहा है। 55 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 नंबर। ठीक, ये डाटा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके एमटीएस का है। दूसरा क्वेश्चन आपके एमटीएस का है, क्या है कि 97 8245 और 19, 978245 और 19। अब इसको चेक करते हैं। ऑप्शन आप में है 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से कट रहा है या फिर नन, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा। आइए चेक करते हैं। क्या सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिपलेट बना लेंगे, 3-3 का ट्रिपलेट बना। अब देखिए ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो 0 आप लिख लीजिए अपने मन से, क्योंकि इधर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, आप एक एक को छोड़कर जोड़ लीजिए। 9 7 16, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 5 1 6। इसको जोड़ने पर क्या मिला हमको 616। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस 824। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखिए ये बड़ी संख्या, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 4 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 14 करना पड़ेगा। 14 से 6 गया 8, यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पर 8 से 6 गया तो 2। अब देखिए संख्या क्या आ गई हमारी 208। अब इसको चेक करेंगे 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से कट रहा है। देखिए 208 7 11 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आइए चेक करते हैं। देखिए पहले 7 से चेक करिए, कितने टाइम जाएगा? 7 दूनी 14, 6 आ गया, क्योंकि 7 9 63 तो होता है लेकिन 68 नहीं होता। इसका मतलब 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। 11 से चेक करते हैं। देखिए 11 दूनी 22, 2 बार तो जाएगा नहीं। 11 एक कम 11, उसके बाद 9 आता है। 98 11 के गुणा में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। 208 को चेक करते हैं कि 13 एक कम 13, उसके बाद 7 बचेगा। ठीक, उसके बाद 13, देखिए 7 बच गया तो 78 हो गया, 13 छंग 78। अब देखिए ये संख्या 13 से हमारी कट गई, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? 13 नंबर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए
ये हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है, उसमें डाटा इतना इजी था कि सीधे सीधे आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे। डाटा क्या है 1 1 1 3 3 3 सॉरी 3 2 2 2। अब ये आपके उसमें आ जाए 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा या फिर तीनों से, ये ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था आपके कि 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा, डी ऑप्शन था तीनों से कटेगा। आइए चेक करते हैं। देखिए ट्रिपलेट बना लीजिए 3 3 का, 3 3 का क्या बनाए ट्रिपलेट बनाए। अब एक एक को छोड़कर क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। देखिए 111 में 222 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 333 333। अब इसका डिफरेंस निकालना किससे, इस वाली संख्या से, क्योंकि देखिए इसके आगे कोई ट्रिपलेट नहीं है तो जोड़ेंगे नहीं, 333 हो जाएगा। अब ये आप बताइए कि 333 में से 333 का डिफरेंस क्या आएगा 0। हम आपको क्या बोले कि 0 जो है 7 से भी कट जाता है, 0 11 से भी कट जाएगा, 0 13 से भी कट जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीनों ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये आपका हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन अगर आप किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर मुश्किल से 2 सेकंड में हो जाएगा। अब अभी हम आप लोगों को 1 नंबर का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। वो नंबर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में वो सीधे डाटा देकर पूछ लेता है, और कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाता है, कभी या फिर इनडायरेक्ट। मैं आपको उस तरीके के क्वेश्चन को 2 सेकंड में बताऊंगा कि कैसे आप देखते ही बता देंगे कि ये 7 से डिविजिबल है, फिर 11 से, या फिर 13, फिर या फिर 7 11 13 से। आइए बहुत बड़ा अच्छा डाटा देखने जा रहे हैं हम लोग। देखिए डाटा हमारे पास क्या है कि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी में आया था। देखिए डाटा क्या है 2973 और 402 और क्या है 432। अब ये भी ऑप्शन आया था A B C और D। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा किस किस नंबर से ये कट रहा है। आपको ऑप्शन देते हैं, हम बताइएगा 7 से कट रहा है, या फिर 13 से कट रहा है, ठीक, या फिर 11 से कट रहा है, ठीक। और डी ऑप्शन आप में रहा था उसमें कि 7 × 13 × 11, ठीक। अब आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे से एकदम एग्जैक्ट डाटा देते हुए मिल जाएगा, जो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन 2 मिनट में करना है। हम आपको क्या बताएं कि 7 11 13 के नियम में क्या करते हैं कि 3 3 का क्या बनाते हैं ट्रिपलेट बनाते हैं। 3 3 का क्या बना लिए ट्रिपलेट बना लिए। देखिए डाटा क्या है 2973 2973 402 432, ठीक है। हम क्या बोले कि एक एक ट्रिपलेट को पकड़कर एक छोड़कर उसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 7 3 10 10 का 0 हो जाएगा, 9 4 13 1 14। इनको जोड़ने पर आपस में क्या आया 1405। अब इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए अभी इधर 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर एक अपने कंफर्ट के लिए यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे ताकि ट्रिपलेट टाइप में दिखे। अब इनको भी आपस में जोड़ लीजिए। 402 में 2 जोड़ेंगे तो 404। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, आंसर कितना आएगा। देखिए 5 से 4 जाएगा तो 1, 0 से 0, 4 से 4 गया तो 0 1 1। ये कौन सा नंबर है, ये बहुत ही यूनिक नंबर है। अभी 1001 का पोस्टमार्टम करेंगे आपके सामने। 1001 का क्या करेंगे पोस्टमार्टम। कैसे आप 2 सेकंड में आंसर बता देंगे अगर इससे बेस डाटा आया तो। देखिए 1001 की क्या क्वालिटी है हम आपको पहले बताते हैं। 1001 की ये क्वालिटी है कि ये 7 × 13 × 11, ये 7 × 13 × 11 का ही एक क्या है मल्टीपल है। अगर आप इसको 13 सत्ते 91 × 11, 11 एकम 11, 11 की 1 हासिल आएगा 1, 11 9 99, 99 एकम 100। देखिए 1001 क्या होता है, वो 7 11 और 13 का ही एक
गुणनफल होता है। 7, 11, 13 को आपस में गुणा कर देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 1001। अब ये संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से कट जाएगी। देखिए 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए 7 से काट देंगे तो 11 गुणे 13 बच जाएगा। 11 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 143। अब आप लोग देखिए गुणा कैसे करते हैं इसको, क्या ये क्या आपको दिख रहा है? 13 ना, 13 मत देखिए इसको 10 प्लस 3 देखिए। देखिए 10 प्लस 3 देखेंगे तो 110 हो जाएगा। 3 में गुणा करेंगे तो 110 देखेंगे तो उसके बाद 11 का 3 में करेंगे तो 33 हो जाएगा। 110 और 13 क्या हो जाएगा? 33 क्या हो जाएगा? 143। इस तरह से जल्दी गुणा करते हैं हम लोग। देखिए अगर 11 को निकाल देंगे, अगर 11 से इसको भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 बचेगा। ठीक, अगर 13 निकाल देते हैं तो 11 गुणे 7 बचेगा, मतलब 77। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर होता है 1001 जो नंबर है वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन में जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता था वो 1 सेकंड में क्वेश्चन किया, 1 सेकंड में क्वेश्चन किया, वरना बच्चे इसी में जूझते रहे, क्योंकि 25 सेकंड का हम लोग का समय मिलता है एक क्वेश्चन करने को और इसमें बच्चे 5 मिनट लगा देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, जैसे ही आपको पता है कि 1001 आया तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 1001 जो है 7 गुणे 13 गुणे 11 ही होता है। अब आइए 1001 का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब ये हुआ कि 1001 से बनी हुई जितनी भी संख्याएं हैं उनको 1 मिनट में कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या 7, 11, 13 में किसी के भी आपस के गुणनखंड से कट रही है कि नहीं कट रही। आइए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से। अब क्वेश्चन इसी तरीके के बनने लगे हैं। 1001 हम आपसे बोल दें कि इसमें देखिए किसी भी एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी यहाँ नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर ये किसी नंबर से कट जा रही पूरी तो इसमें कोई भी नंबर को गुणा कर देंगे, किसी भी नंबर से गुणा कर देंगे, वो ये नंबर उसको उस पूरे गुणनफल को भी काट देगी। मान के चलिए कि अगर 6 है, क्या है 6, अगर 6 3 से पूरी कट रही है तो 6 का कोई भी मल्टीपल आप ले लीजिए वो भी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये बात ध्यान दीजिए। अब देखिए 1001 का क्या करते हैं हम लोग। 1000 में क्या, देखिए हम आपसे बोल दें कि 1001 में ए से गुणा कर दीजिए। ए क्या है? कोई भी संख्या है। ए क्या है? कोई भी संख्या। चलिए गुणा करते हैं। देखिए ए का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा 0 0 ए। ये बहुत ही अच्छा डाटा निकला। क्या निकला? अब देखिए समझिए, ए क्या है? कोई भी संख्या। ए के स्थान पे 1 रखिए तो संख्या क्या बन जाएगी? 1 0 0 1। ए के स्थान पे 2 रखिए तो संख्या क्या बन जाएगी? 2 0 0 2। अगर ए के स्थान पे 10 रखिए, सॉरी 8 रखिए तो 8 0 0 8 हो गया। 9 रखिए 9 0 0 9 हो गया। ये चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं? 6 0 0 6 देखिए। अब देखिए अगर 1001, ये 6 क्या लिखा है कि 1001 गुणे 6। अगर 1001 7 11 13 से तीनों से कट रहा है तो 6 0 0 6 भी तो कटेगा। तो इस तरह की संख्याएं आपको जहां भी देखने के लिए मिल जाए आप तुरंत आंख बंद करके कह दीजिए कि 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है और इनके आपस के गुणनखंड से भी कटेगा। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए आपको जहां भी डाटा मिल जाए, जैसे मिल जाए 7007, जैसे ही कहीं पर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कहीं पर एग्जाम में डायरेक्ट आ गया 7007, 7 से कटेगा तुरंत कट जाएगा, 11 से कटेगा 11 से भी कटेगा, 13 से कटेगा 13 से भी कटेगा, या फिर मान के चलिए कि 11 गुणे 7 से कटे मतलब 77 से कह दे तो 77 से भी कटेगा। 13 7 गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91, हाँ 91 से भी कटेगा। 11 और 13 का गुणा करेंगे 143 से भी कट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कहने का मतलब इस तरीके का जितने भी नंबर होते हैं, आपको एक अंक लिखा हो, बीच में 2 जीरो लगे हो, उसके बाद एक अंक लिखा, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो 7 11 13 से डिविजिबल होते हैं। अब आगे देखते हैं, एक बार पोस्टमार्टम हो गया, हम इसका 3 बार पोस्टमार्टम करेंगे।
1001 का 3 बार पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए ठीक है, 1 अंक वाले तो हो गए। मान के चलिए कि आप में सवाल इस तरीके का आ जाए 7676 9898 1616, तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्या 7 11 13 का डिविजिबल है कि नहीं? आइए देखते हैं। देखिए 1001 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1000 प्लस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर 1001 क्या है। मान के चलिए 2 अंक की कोई संख्या है ए बी से इसको गुणा करते हैं। देखिए किसी भी संख्या से 1000 में गुणा करेंगे तो उतने का वो 1000 हो जाता है। ए बी 1000, ठीक। ए बी का 1 में गुणा करेंगे तो वो ए बी ही आ जाएगा। अब देखिए आपस में जोड़ लेंगे तो संख्या क्या बन गई? ए बी 0 ए बी, ये क्या बन गया? ए बी 0 ए बी। अब देखिए ए बी क्या है? कोई अंक है। अब हम आपसे बोल दें कि देखिए 1 2 0 1 2, ये क्या 7 11 13 से डिविजिबल होगी? जी सर, क्योंकि देखिए ए बी 0 ए बी 12 0 12, ये 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी और 13 से भी डिविजिबल होगी। हम आपसे बोल दें कि ए के स्थान पे 9 रख दें और बी के स्थान पे 5 रख दें, संख्या आपको मिल जाए 95095। क्या ये 7 11 13 से डिविजिबल होगी? जी सर, अगर ये संख्या भी इस रूप की है इसलिए ये 7 से डिविजिबल होगी, 11 से और 13 से भी। आप 2 सेकंड में आंसर देंगे। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि 69069, क्या ये 7 11 13 से डिविजिबल है? जी, अगर ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी, 13 से भी, 77 से भी, 91 से भी और 143 से भी और 1001 से भी। देखिए देखते मान आप 2 सेकंड में कैसे बता दिए कि 7 से भी कट रहा, 11 से भी कट रहा, 13 से भी, 77 से भी, 91 से, 1001 से भी एक और 143 से भी। मान के चलिए कोई नंबर हम आपसे बोल दें, हम आपसे बोल दे रहे हैं कि 56 0 56। क्वेश्चन में ये आ जाए आपके कि क्या ये 143 से डिविजिबल है, या फिर आपके आ गया 91 से डिविजिबल है। आपसे बोल दें कि 77 से डिविजिबल है या फिर नन, किसी से भी नहीं। आप जैसे ही नंबर देखें 56056 का रूप है, आप तुरंत बता दीजिए कि सारे नंबर से ये डिविजिबल है। ठीक, अब 2 अंक का देख लिए, अब लास्ट और 3 अंक का देखते हैं। देखते ही कैसे बता देंगे आप 2 सेकंड में कि ये भी संख्या क्या है, 7 11 13 के गुणनखंड से या फिर 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं। मान के चलिए हम आपसे बोल दें कि 1001 में कोई 3 अंक की संख्या है, कोई 3 अंक की संख्या है और उससे गुणा कर दिए, उसे गुणा कर दिए। देखिए 1001 को क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 1, अब इसको गुणा करिए ए बी सी से, तो देखिए किसी भी संख्या का 1000 में गुणा कर दे तो उतना का 1000 हो जाता है। तो ए बी सी का क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और प्लस देखिए ए बी सी का 1 में गुणा करेंगे तो ए बी सी, तो क्या संख्या हो जाएगी? ए बी सी और ए बी सी, ये क्या बन गया? एक फॉर्म। आप ए बी सी पे कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, इस तरीके के सारे नंबर 7 11 13 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर लिख के देखते हैं कि देखिए 7 3 1 7 3 1, देखिए ए बी सी, फिर ए बी सी। जैसे ही आपको इस रूप का नंबर मिल जाए आप तुरंत बता दीजिए कि ये संख्या 7 से कट रही, 11 से कट रही, 13 से कट रही। सपोज करिए आपसे कोई भी नंबर हम आपसे क्वेश्चन में पूछ लें कि 932 932, क्या ये नंबर 7 11 13 से डिविजिबल है? जैसे ही आप देखें कि 3 नंबर अलग अलग हैं और दोनों क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 3 3 में, तो आप तुरंत बता दीजिए कि 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए कि 963 आपसे क्वेश्चन में तुरंत आ जाए कि क्या ये 77 से डिविजिबल है? जी सर, डिविजिबल है, क्योंकि देखिए 3 अंक का नंबर आपस में क्या हुआ? रिपीट कर गया, 963 फिर 963। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो 7 से डिविजिबल हैं, 11 से डिविजिबल हैं, 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर 7 11 13 से डिविजिबल है तो ये 77 से भी डिविजिबल होगा और 143 से भी डिविजिबल होगा और 13 सत्ते 91 से भी डिविजिबल होगा, या फिर तीनों को आपस में गुणा करने पर 1001 से भी डिविजिबल।
उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी के कल कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के स्लाइड पे लगा के कल आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। शाम को 6-7 बजे तक वीडियो आएगी उसकी।